हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा मौन और खामोशी तो मीना जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज आई। तब मीना जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति सुरेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे। कोई बात नहीं, हो जाता है। कहती कहती मीना जी सुरेश जी के हाथ से पोंछा लेकर फर्श साफ करने लगी। सुरेश जी को उनकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना? हाँ, पता है कैसे आएगा। मीना जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते मीना जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार सुरेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से विशाल की शादी हुई है तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। विशाल सुरेश जी और मीना जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर है। विशाल अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफी सोच समझकर उसकी शादी प्रिया से करा दी गई। काफी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो वैसे भी उसे विशाल के साथ उसके जॉब प्लेस मुंबई ही जाना था। पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, ये कहकर कि मुझे मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन विशाल को मुंबई रवाना होना था उससे एक दिन पहले प्रिया ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने मीना जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो अभी नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी सुरेश जी और मीना जी की दूर हो गई, क्योंकि प्रिया जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी विशाल प्रिया को मायके छोड़कर सुरेश जी और मीना जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से विशाल प्रिया के साथ उसके मायके ही रुकता था। जब सुरेश जी ने विशाल से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो विशाल ने मासूम होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, प्रिया को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो वो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है, और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। और इस बार भी यही हुआ। विशाल और प्रिया पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर प्रिया के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो मीना जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत सुरेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर सुरेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए प्रिया के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी प्रिया के पापा ने कहा, अरे समधे जी, आज इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए ना। हाँ समधे जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था।
सुरेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समझे जी, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रिया के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समझे जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लेवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधे जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतज़ार करती है, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए आप और प्रिया कहें तो मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ। अरे समधे जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं मुझे। उल्टा यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। आखिर प्रिया के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी प्रिया की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर प्रिया के पापा बोले, माफ करना समधे जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी ये नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर प्रिया से मुखातिब होकर बोले, प्रिया जाओ अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बनाकर चलो, और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका न मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर प्रिया की ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और विशाल का सामान पैक किया और सुरेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोरबेल बजी तो मीना जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? मीना जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेंप गए, पर फिर विशाल माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। मीना जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई और पूजा की थाली लगाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लेवा लाई। थोड़ी देर बाद सुरेश जी भी घर में आए और मीना जी की खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर सुरेश जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे।